दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पेड एग्जाम के लिए यहाँ पर पॉलिटी की क्लासें आपकी चल रही हैं। इसके पहले आपकी हिस्ट्री हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, ज्योग्राफी को भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर आपके देख सकते हैं पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, एक पार्ट आपका हो चुका है। आज की इस क्लास में आप देखेंगे कि आपके सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके होते हैं, मौलिक अधिकार हो गया, यहाँ पर देखा जाए तो नीति निषेध तत्व हो गया। इसके बाद देखा जाए तो आपके जो मौलिक कर्तव्य आपके हैं, है ना, यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से सबसे बेहतरीन टॉपिक जो आपका है यही वीडियो है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आपके बनते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए गए हैं, कंटेंट के साथ भी आपका है। कोई भी यहाँ पर देखा जाए जो आपका पेपर होता है लगभग आपको प्रश्न यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी आप प्लेलिस्ट से देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी हमने कंप्लीट करा दिया उसको भी दे सकते हैं। बाकी हमारे ऐप से अगर नहीं जुड़े हैं तो ऐप का नाम है देव जी के ट्रिक, लिंक से आप लोग जुड़ सकते हैं या प्ले स्टोर में जाइए और वहां से आप लोग देव जी के ट्रिक ऐप डाउनलोड करके उसमें से 99 रुपए का जो कोर्स आपका है उसमें आपको पीडीएफ कोर्स पूरा कंप्लीट है और वहां पर दे सकते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज की व्यवस्था की गई है, तो अच्छी तरीके से सिर्फ 99 में तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए पॉलिटिक टेस्ट लगाने वाले हैं, बेहतरीन क्वेश्चन। सभी को वेलकम है, स्वागत है, सभी का अभिनंदन है, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, यहाँ पे देखो मौलिक अधिकार जो आपका है वो कैसा है, वाद योग है, अवाद योग है। वाद मतलब होता है उसमें बहस करना, वाद मतलब होता है बहस करना। बहस करना मतलब होता है कि इसके प्रति हम लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर जाकर रिट के माध्यम से लड़ाई कर सकते हैं, अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार जो आपके हैं वाद योग हैं और आर्टिकल नंबर आपका 32 है और एक आर्टिकल नंबर आपका 226 है। यानी 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन 5 प्रकार की जो रिटें हैं, रिटों का प्रयोग करके ही हम लोग इनमें अपना अधिकार को पा सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जो कभी पूछे कि मौलिक अधिकार, याद रखिए आपके सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट दोनों ही आपकी जिम्मेदार हैं। यानी 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सर राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। चलो यहाँ पर दिया है 155 नंबर और 155 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है। मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, साथ ही आपसे बोला गया है। चलो तो हमने कहा सर भारत में कुछ स्वतंत्रताएं हैं जिसमें आपको यह मालूम है जो आर्टिकल नंबर आपका 20 है और आर्टिकल नंबर आपका 21 है, इसको हम कभी भी समाप्त नहीं कर सकते हैं, कभी भी हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। यानी अनुच्छेद 20 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 21 ए में वर्णित मौलिक अधिकारों, 21 ए में जो आपकी वो शिक्षा का अधिकार है ये भी नहीं होगा। तो अनुच्छेद 19 में जो आपकी स्वतंत्रताएं हैं क्या है, आपकी स्वतंत्रताएं हैं, यानी स्वतंत्रताएं जो होंगी वो भी क्या है, ये आपकी निलंबित की जा सकती हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका डी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्लियर हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, सर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं ये दोस्तों प्रदान किए गए हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है वो आपकी कहां से कहां तक है, यहाँ पर दिया गया है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 12 से 35 यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 12 से 35 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं 157 में तो साथ ही याद रखना है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यानी ये नया क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा लेकिन याद रखिए इसका आंसर जो आपका बनेगा वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14 यानी समता का अधिकार। क्या बोलते हैं, समता का अधिकार, यानी सबके लिए समान अधिकार है, सबके लिए समान अधिकार है। यानी यहाँ पर जो आंसर है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिनके हाथ में सत्ता है वही इसका नियंत्रण करेंगे, ऐसी बात गलत है। हालांकि ऐसा हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन याद रखिए समता का अधिकार यानी सबके लिए समान अधिकार दिया है, इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित किया गया है। यानी कानून का जो अधिकार है, कानून जो रक्षा करेगी वो सबकी रक्षा करेगी समान तरीके से, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सर समता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत आपका दिया गया है। यानी समता का अधिकार जो आपका है ये 14 से लेके आपके 18 तक आपके हैं। यानी 14 अगर बात करते हैं तो आपका ये हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 2 3 4 जो भी ऑप्शन दिया गया हो, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर है राइट हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सर भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, और ये जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपकी कौन से आर्टिकल है? यहाँ पर देखा जाए 160 नंबर है, और 160 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो साथ ही नोट कर लीजिएगा, 160 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 से स्टार्ट होता है और आपके 22 तक जाता है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सर मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? चलिए, अब बच्चों का जब शोषण आ गया है, जब बच्चों का शोषण आ गया है तो फिर आपका आंसर क्या होगा? हमने कहा जब स्पेशल बच्चा लगा देता है, यानी जब बच्चों का शोषण हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर आपका 24 होता है, साथ ही याद रखना ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? ये आपसे पूछा गया है। चलिए, क्वेश्चन का आंसर पता है बट आप घुमा घुमा के वो मेन बात ये है ना कि अलग अलग परीक्षाओं के जब क्वेश्चन होते हैं सबको लाते हैं साथ में, है ना? तो भैया आपको मालूम है दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए बस आंसर आना चाहिए। चलो देखो, हमने कहा सर संपत्ति का अधिकार है संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, यानी आपका बी नंबर हो जाएगा 44वें संशोधन द्वारा, जो कि आपका आंसर क्या बनेगा? बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? यानी आपका आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर आपका 17 हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किस अनुच्छेद को अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था? यानी आप कहेंगे सर अनुच्छेद नंबर जो आपका 32 है ये संविधान की आत्मा है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? यानी कि जो छुआछूत है इसका निवारण कैसे किया सकता है? हमें तो नहीं लगता है इसका निवारण हो सकता है। जब संविधान आप पूरी तरीके से चल रहा तब दिक्कत नहीं है, अब तो यहाँ पर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम में दिक्कतें होती थी, अब यहाँ पर हिंदुओं और हिंदुओं में दिक्कत हो रही है, तो भैया इसका लगता है कोई समाधान है नहीं है, वो भी भारत में, है ना? क्योंकि ये सब वोटिंग वाला प्रक्रिया होती है। हमने कहा सर अस्पृश्यता का उन्मूलन अगर किया जा सकता है तो उसको एक तरीके से कर सकते हैं, और ये तरीका आपका बेस्ट क्या हो सकता है? यहाँ पर देखा जाए तो 165 नंबर में ऑप्शन दीजिएगा भाई सभी लोग। तो कह रहे सर जी यहाँ पर दिया है कानून बनाकर, ये तो चल ही रहा है, कानून चल ही रहा भैया, आर्टिकल नंबर 18 जो 17 ये कानून ही तो है बनाना। इसके बाद यह शिक्षा की उन्नति किया जाए, यानी जब पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, है ना, तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो कहीं ना कहीं शिक्षा की उन्नति के माध्यम से हो सकता है। कह रहे सर जी जनगणना के द्वारा दिया गया है, तो हमने कहा सर जनगणना के द्वारा आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 2 3 यानी ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है ना? नौकरियों में अरे मतलब आपका ए नंबर सही हो जाएगा, यानी का वाले में 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी बताइएगा भारत के संविधान का निम्न से कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आपका है क्या? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही है, जनगणना है, जनगणना। चलो यहाँ पर देखा जाए 166 नंबर है, और 166 का जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर आपका 19, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर जी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है? यानी अगर आप कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति अगर विदेश जाता है तो विदेश जाने का जो आपका संरक्षण है उसको सुरक्षा भी प्रदान होती है। ये कौन से आर्टिकल में होगा? तो साथ ही आपका आर्टिकल नंबर आपका 21 के माध्यम से है, याद रखिए इसको ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है, अनुच्छेद 21 के माध्यम से इसको संरक्षण आपको मिलेगा। यहाँ आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न से कौन सा अनुच्छेद है जो अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? यानी अनुच्छेद 21 के दायरे में कौन कौन सा नहीं आता है? पहला ऑप्शन देखिएगा, कह रहे सर जी एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता करना, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न होना, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, और यहाँ पर दिया है मृत्यु दंड। तो बस एक ही आपका है सर जी मृत्यु दंड, जिसमें आपका होगा नहीं, है ना? यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना एक धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? यानी जितने भी सिख लोग होते हैं उनके बगल में कमर में दोस्तों एक छुरी आपकी होती है जिसको बोलते हैं कृपाण। तो दोस्तों ये कृपाण धारण करने के लिए एक अंग बनाया गया, और दोस्तों याद रखिए आर्टिकल नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो आर्टिकल नंबर आपका बन जाएगा बी, अनुच्छेद नंबर आपका 25 है। कौन है? अनुच्छेद नंबर जो आपका 25 है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर क्या बनेगा? तो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो आप लोग टिक्की लगाते हैं, है ना, यानी जितने लोग हिंदू लोग होते हैं वो टिक्की लगा लेते हैं, टीका मतलब जो लगा लेते हैं टीका, ठीक है, टिकुली बुंदी, ये जो टीका लगाते हैं, दाढ़ी मूछे रखते हैं, सब ये अधिकार जो आपका है वो सब अधिकार आपका 25 के तहत है। दोस्तों याद रखना है। कोई अगर आपसे पूछे कि ये टिक्की ना लगाओ, है ना, तो भैया आर्टिकल नंबर आपका 25 है, इसके माध्यम से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? आइएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नजर ना लगे चाहे कुछ भी ना हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपके 70 में,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यानी यहाँ पर रीट दी गई हैं और यहाँ पर आपका रीट का अर्थ दिया गया है। अब जितने भी रीटें अभी तक आपको समझ में नहीं आई हैं तो इस रीट को पढ़ लीजिएगा। यानी अगर हम बात कर लेते हैं कि सर जी बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं तो इसका सही अर्थ इनमें से क्या बनेगा? यानी यहाँ पर व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना, यानी व्यक्ति को क्या करना है? उपस्थिति करना है। बंदी बनाकर ले गए हैं तो उसको सशरीर यानी उपस्थित करना है। परमादेश मतलब क्या होता है? परमा मतलब होता है परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं, यानी ये आपका हो जाएगा हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध मतलब क्या होता है? प्रतिषेध मतलब होता है मना कर देना। प्रतिषेध मतलब होता है मना करना होता है। और उत्प्रेषण मतलब क्या होता है? तो उत्प्रेषण मतलब होता है मंगा लेना होता है, मंगा लेना होता है। और अधिकार प्रच्छा मतलब क्या होता है कि किस अधिकार से, किस अधिकार से। तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 5 रीटें हैं, इनका अर्थ अगर कभी पूछ ले तो ये रीटों का अर्थ आप लोगों को समझ में आना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लेंगे तो शायद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल से आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। आइएगा अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? साथ ही यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। यहाँ पर देखा जाए तो पहला ऑप्शन को पढ़िएगा कि के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाले समिति के सदस्य आपके थे। बिल्कुल सही बात है। संविधान द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, यानी संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, यानी बिल्कुल सही बात है। बलवंत राय मेहता रिपोर्ट जो आपकी आई थी, बलवंत राय समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई थी, यानी बिल्कुल सही दिया गया है। संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का संरक्षक भारत के राष्ट्रपति के पास ही बिल्कुल गलत दिया है, क्योंकि मूल अधिकारों की जो रक्षा कर सकता है वो आपका सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और आपका हाई कोर्ट कर सकता है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 32 के तहत और हाई कोर्ट नंबर 226 के तहत। यानी ये आपका ऑप्शन क्या है? गलत दिया है साथी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षण करता है वो आपकी कौन है? साथ ही यहाँ पर बताना है कि संविधान के अंतर्गत जो आपके मूल अधिकार हैं इनकी जो संरक्षण करता है, यानी इनकी जो रक्षा करता है वो साथी कौन करता है? यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलो आज की क्लास में भैया लाइक की संख्या थोड़ा सा कम है, यानी मूल अधिकार की रक्षा कौन कर सकता है? तो जवाब लगभग सभी का शामिल हो गया है। हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा भैया? तो ऑप्शन आपका बन जाएगा ये जो सुप्रीम कोर्ट आपका है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहे हैं सर जी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्न में से किस रिट का जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रिलेटेड है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रिलेटेड जो आपका है और उच्च न्यायालय किस रिट को जारी कर सकती है? तो व्यक्तिगत के लिए आपका होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा सर जी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अब आपको बताना है सर जी यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन आपको दिखना भी जरूरी है। उपाधियों का निषेध किया गया, यानी उपाधियों का अंत किया गया, तो आपके सर ये तीसरा हो जाएगा। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता की गई, यानी यहाँ पर देखा जाए तो धार्मिक मामले हैं और उसका प्रबंध करना, यानी कोई दशहरे में कोई काम करना है, कोई दुर्गा पूजा वाला प्रबंध करता है ना, तो भैया इनके प्रबंध में स्वतंत्रता आपकी आर्टिकल नंबर आपके 26 यानी 4 हो जाएगा। अल्पसंख्यकों की भाषा में संरक्षण दिया जाएगा, ये जो आपकी किसमें व्यवस्था है? तो ये अनुच्छेद आपकी 29 में, यानी यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार क्या है? तो शिक्षा का अधिकार को है ना 11वां मूल अधिकार बनाया गया और 21 के में इसको जोड़ दिया गया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देख लीजिएगा ये ऑप्शन आपको बन रहा होगा 3, 4, 1, 2 वाला। ठीक है ना। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। याद रखिए, भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक है ये दावा नहीं कर सकता है। और किस पर दावा नहीं कर सकता है? साथ ही याद रखना है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार को ये ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन? ये व्यापार और स्वतंत्रता के जो व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार है ये ब्रिटिश नागरिक के लिए दावा नहीं हो सकता है। आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है भारतीय संविधान मान्यता देता है, ये जो भारतीय संविधान है ये मान्यता देता है, और ये मान्यता देता है कैसा? तो भैया धार्मिक भी और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को ही ये आपका मान्यता देता है जो भारतीय संविधान होता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का जो अधिकार है ये कैसा अधिकार है? यानी अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये मूल अधिकार है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा मूल अधिकार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे में सम्मिलित नहीं करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यानी जो हिंदू शब्द आपका है, ये जो हिंदू शब्द है ये आपका जो है किसके लिए प्रयोग नहीं करते हैं? यानी यहाँ पर 178 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिए जो पारसी लोग होते हैं, पारसियों के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है हिंदू शब्द, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है।
ये जो आपके अंग्रेज होते थे ना, जब अंग्रेज वाले आए थे, सब पारसी लोग हुआ करते थे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सर भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के मौलिक अधिकार से प्रेरित हैं? यानी आपके जो मूल अधिकार हैं, ये मूल अधिकार जो आपके हैं, साथ ही याद रखना है अमेरिका की देन है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी अमेरिका से प्रेरित हुए हैं। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? चलिए भैया, यानी बंदी बनाए गए व्यक्ति के जो मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है, ये किस आर्टिकल के तहत होता है? यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 22 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अनुच्छेद 22 में जो व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है, तो भैया उसको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं कि हमको अरेस्ट करने आए हो तो अरेस्ट करने से पहले हमको वारंट भी दिखाइएगा। साथ में यहाँ पर हम अपने वकील से मुवक्किल भी करा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर जैसे पुलिस आती है, अब आप लोग बहुत बड़े पढ़िक्का बन गए हो, यानी बहुत होशियार हो गए हो। कभी कभी पुलिस से आप भीड़ मत जाना कि देव सर ने पढ़ा दिया था कि अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी अगर आपको अरेस्ट करने आता है पुलिस, तो आप उससे भिड़ जाओ और कहने लगो सर जी ने तो कहा था 22 के तहत आप वकील से या बिना वारंट के आपको अरेस्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा है, लेकिन कुछ आपके बाउंडेशन है। अगर वो जन सामान्य के रूप में नहीं है, यानी वो समाज के हित में नहीं है, यानी वो समाज के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, और अगर आपने ऐसा कार्य किया है कि वो समाज के हित में नहीं है, तो भैया वो बिना किसी वारंट के आपके पास आएंगे और आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे। लेकिन अगर वो समाज के हित में हुआ है तो आप यहाँ पर वो उसमें आप पुलिस आपको वारंट वगैरह आप लोगों को जारी करवाएगा, फिर आप मंगा सकते हैं। लेकिन अगर समाज के हित में काम नहीं किया है, आपने किसी का बलात्कार कर दिया है और इसके बाद कुछ भी कर दिया है, और फिर भी अगर आप सोचो कि नहीं पुलिस से हम भिड़ जाएंगे तो 4 लाठी मारेंगे और अंदर बैठा कर ले चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो इस बात को ये नोट याद करना है, ये नोट याद कर लेना है कि ऐसा भी आपका है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर जी ये बताइएगा, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर भारत के संविधान के द्वारा ये कहा गया है, 10 दिसंबर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा ये भी कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा भी कहा गया है। यानी कि बालक का श्रम उद्योग, यानी कि उद्योगों में बालकों को जो आपका कह सकते हैं ले जाते हैं और उनका शोषण हो रहा होता है, तो भैया जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का निषेध जो किया है वो सिर्फ अपने भारत का संविधान ने नहीं, आपके 10 दिसंबर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने भी कहा था और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एक्ट ने भी ये कहा है। यानी सभी ने इसका उल्लंघन किया है, यानी इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। साथ ही बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अधिकार जो आपके हैं, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, तो अधिकार के बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के हैं। तो आप आंसर क्या भरेंगे? बी नंबर यहाँ पर भर देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, सेवा अधिकार की जो अवधारणाएं प्रारंभ हुई है, सेवा अधिकार की जो अवधारणा प्रारंभ हुई है वो आपकी कहां से प्रारंभ हुई है? तो साथ ही आपकी ग्रेट ब्रिटेन से हुई है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन से हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालक्रम क्या है? यानी यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं 184 में, तो आपकी जो मूल अधिकार हैं इनके जो निर्णय रहे हैं उनको निर्णय क्रम से देखा जाए तो किसके किसके माध्यम से हुआ है, ये निर्णय आपको यहाँ पर याद रख लेना है। तो सबसे पहले आपका जो निर्णय है यहाँ पर आया था, सबसे पहले निर्णय जो आया था ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य, यानी ये सबसे पहले आपका आएगा, ए नंबर पे रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य वाला केस आया था, ये बी नंबर पे रखेंगे। इसके बाद जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया, इसको सी नंबर पे रखेंगे। मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ जो आया था, ये आपका डी नंबर पे रखेंगे। यानी ये क्रम इसमें से आपका बन रहा है, तो स्क्रीनशॉट जो भी हो 4 1 2 3 है ना, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अभी आपको सरल मिलेगा, परेशान नहीं होना है, अभी आपको सरल मिलेगा और स्पीड भी बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर नैया डगमगा रही है, यानी कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं तो डरिएगा नहीं, क्योंकि जहां कठिन होता है वहीं आपको सफलता मिलती है। निम्न में से कौन से अधिकार है जो मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो आप कहेंगे सर इसको मौलिक अधिकार से हटाया गया और सामान्य कानूनी अधिकार बनाया गया, यानी ये संपत्ति का अधिकार है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भैया हाल ही में परिभाषित किया गया निजता का अधिकार एक अनुच्छेद के तहत आता है, यानी कि जो निजता का अधिकार है ये आपके अनुच्छेद 21 में इसको रखा गया है। ये जो आधार कार्ड वाला भी है वो आपके 21 में आपको है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है दोस्तों, ये बताना है। जो आपकी रिट होती है ये किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जा सकती है, यानी राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा जो मिली है हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है?
यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर नीति निर्देशक तत्व जो आपके हैं वो आयरलैंड से हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, यानी जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और मौलिक अधिकार हैं इनमें भिन्नता जो है वो आपकी किस प्रकार से भिन्नता है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन को देख लीजिएगा, कह रहा है पूर्वोत्तर केंद्रीय सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्यों के लिए है। सही बात है, पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त आपके हैं। चलिए मौलिक अधिकार आपके हैं। निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, यानी यहां से देखा जाए ये भिन्नता इसमें से है, यानी ये भिन्नता देखने को मिलती है कि भैया जो आपके मौलिक अधिकार है ये प्रवर्तनीय है और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कर सकते हैं प्रवर्तनीय नहीं है, यानी वाद्य योग और अवाद्य योग। सिर्फ यही है कि भैया जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत है वो अवाद्य योग है और मौलिक अधिकार आपके क्या है वाद्य योग है, यानी यही इसका अंतर देखने को यही भिन्नता मिलती है। बस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की विदेश नीति से आपके संबंधित है। तो दोस्तों ये विदेश नीति संबंधित है, ये जो आपका अनुच्छेद नंबर आपका 51 है, याद रखना है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए, तो आपके अनुच्छेद नंबर आपका 40 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के में अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित जो आपका आर्टिकल होगा वो आपका है कौन सा है, तो 51, यानी आपका आंसर फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था हुई है साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि आपका आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है, यानी कि अगर हम बात करते हैं 194 में तो आप कहेंगे सर ये जो आपका आर्टिकल है 43 का ए है, इसमें क्या किया है उद्योगों के प्रबंधन में जो कर्मकारी हैं इनके भागीदारी का प्रावधान किया है, ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है इसका समावेश भारत के संविधान में है, यानी यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। आर्टिकल नंबर जो आपने अभी पढ़ा था 38 वाला आपका याद रखिए, ये कल्याणकारी राज्य ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सर ये निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, यानी नीति निर्देशक तत्व इनमें से आपका जो है आपका है कौन 197 में आपका आंसर क्या होगा, तो समान नागरिक संहिता। दोस्तों याद रखिएगा समान नागरिक संहिता जो आपका आर्टिकल नंबर आपका 44 है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और मिलान कर दीजिएगा यहाँ पर जबरदस्त तरीके के। इसका मिलान कर लिया यानी सब कुछ काम बन गया आपका, है ना, इसका मिलान कर लिया यानी सब कुछ काम आपका बन जाएगा, कहते बिगड़ी नैया बन जाएगी। मतलब हाथे से ऐसे बताते रहो 1 2 3 4 यानी कि 40 में आप कहेंगे सर ग्राम पंचायत, यानी इसको मिलान इससे कर दीजिएगा। 41 यानी काम करने का अधिकार है, 44 यानी समान नागरिक संहिता है और 48 में है कृषि और पशुपालन का गठन है, यानी आप कहेंगे सर 1 2 3 है ना 4, यानी 1 2 3 4 ये जो आपका है बिल्कुल सही दिया है 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सर ये बताइएगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन होंगे, वो चाहे स्त्री हो चाहे आपके पुरुष हो, और यह आपके जेंडर में आपके जो होते हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा वो राइट इनमें से क्या हो सकते हैं, तो आपके सर ये राज्य के निर्देशक तत्व में आते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन जो आर्टिकल नंबर आपके 39 में आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से सम्मिलित नहीं है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या सम्मिलित नहीं है, साथ ही दिया है मद्य निषेध है, काम का अधिकार है, समान कार्य समान वेतन है, लेकिन सूचना का अधिकार शामिल नहीं है, यानी राइट आंसर आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, आएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है साथी यहाँ पर अगला पॉइंट आपके सामने है, आंसर तो दिख ही गया है, नकल कर ही लो, हमें क्या दिक्कत है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो आप कहेंगे सर ये तो किया गया 36 से 51, यानी आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सर राज्य के निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है, ऐसा किसने कहा था। यहाँ पर जो ऐसा कहा है दोस्तों किसने कहा है कि जो राज्य के निर्देशक सिद्धांत हैं एक ऐसा चेक है, एक ऐसा चेक है जो अपनी सुविधा के अनुसार अदा कर सकते हैं। ये जो कहा है दोस्तों आपकी किसने कहा है, चलो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों 202 में, तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलो जवाब आ चुके हैं और आप कहेंगे सर ये जो कहा था आपके केटी शाह है, कौन है, केटी शाह है भैया, ये केटी शाह है, इन्होंने कहा था कि जो नीति निर्देशक तत्व है ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। बैंक वाले होते हैं ना आपको लाइन लगवा देते हैं, जब हमारे पास टाइम होगा तभी हम करेंगे। वैसे अगर कोई आपकी सरकार आती है वो सरकार कह देती है कि हम लैपटॉप बांटेंगे और 10 GB डाटा फ्री करेंगे, 300 बिजली मुक्त करेंगे, और नहीं करते हैं तो उसका कुछ नहीं कर पाओगे, यानी ये उनके अनुसार है। ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कह रहे किसने कहा था कि राज्य के निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। वही क्वेश्चन क्या है बार बार, मतलब वही आंसर आपको हो जाएगा, केटी साहब हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है भैया, बताइएगा। समान नागरिक संहिता जो लागू है आपकी कहाँ लागू है, आपके सर गोवा में हो जाएगा। यहाँ पर अभी ये तो आपको पहले का आपका लागू हुआ है, लेकिन अभी हाल ही में आपको उत्तराखंड जो आपका पहला राज्य आपको बन गया था, गुजरात सेकंड आपको बन गया था, तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नीति निर्देशक जो सिद्धांत है आपके कैसे हैं, तो आपके सर अवाध्य योग है, यानी आप आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यानी आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं इनके चक्कर में, यानी कोई पाइप लगवाने के लिए नेता बोल दे और न लगवाए तो आप सोचो चले जाएंगे, वो सब नीति निर्देशक तत्व में है, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। प्यार से मना लीजिए, बस काम बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सर भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी जब इनका सच्ची कोई काम है नहीं है तो इनको काहे शामिल कर लिया गया। ये तो होता है कि काहे शामिल कर लिया गया, कुछ ना कुछ तो इसका रीजन होगा ही होगा। तो ये इसका रीजन ये है कि जो सामाजिक है, आर्थिक है, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए है, यानी गरीबों को थोड़ा सा ऊपर लिया जाए और अमीरों को थोड़ा सा नीचे लाया जाए, यानी ये कहा गया है आपके निर्देशक सिद्धांतों में। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। साथी आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, सर निम्न में से किसे साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किया सकता है किसको। चलो इतनी देर तक होगा पढ़ाते कौने चाय ना पूछे हमसे, हैं कौने ये ना पूछा कि हमका सर जी हमसे चाय ले लो, हम तो आप तो पढ़ा रहे हैं, हम तो बैठे बैठे टाइप कर रहे हैं और खा रहे हैं, पी रहे हैं, अब बिस्कुट थोड़ो खिलाएंगे, हम बिस्कुट खाने लगे हैं, चाय वाय नहीं पूछे तो कहूँ। चलो देखो 207 नंबर है कि किसे साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर जी राज्य के निर्देशक तत्व हो गया, संसद को चलाने के जो नियम है, साथ में नए राज्य का गठन है, यानी इनमें संशोधन करना है, तो आप साधारण बहुमत के द्वारा भी संशोधन कर सकते हो। दोस्तों याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, खत्म होने का नाम ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है ना, 1000 क्वेश्चन है, समय तो लगेगा ही लगेगा। चलिए कह रहे सर जी रिक्त स्थान आपको पूर्ति करना है, कह रहे सर जी अधिकार कर्तव्यों, यानी यहाँ पर हम बात करते हैं कि अधिकार जो कर्तव्यों को क्या होते हैं अनुदेशित करता है, जो अधिकार हैं वो कर्तव्यों को अनुदेशित करता है, ये आपको नोट कर लेना है। बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है और आपसे कह रहा है, काम करने के अधिकार को राज्य के निर्देशक तत्वों में निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा रखा गया है, यानी काम करने का जो अधिकार है ये किसमें है, काम करने का जो अधिकार है ये दोस्तों आर्टिकल नंबर आपके 41 में अभी आपको पढ़ाया गया था कि आर्टिकल नंबर जो आपका है 41 है, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, साथ ही सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहे सर संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो आप कहेंगे सर आंसर तो दिख गया है और नकल करने में तो बिल्कुल माहिर है, यानी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, भाग 4 का आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना यह किस अनुच्छेद में सन्निहित किया गया है, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी राज्य के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा है 51 नंबर में, है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है सर जी ये बताएगा कि भारतीय संविधान के निम्न भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने का प्रावधान किया गया है। हाँ सर जी कानपुर में सब कुछ बढ़िया है, सब ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पर देखिएगा कह रहे सर जी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने का प्रावधान जो आपका है वो किसमें है, तो नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल नंबर आपके 50 में ये वर्णन आपसे किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर जी नीति निर्देशक यानी किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव मिलता है। बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि सर जी एक निर्देशक सिद्धांत ऐसा भी है जिसमें गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिला, यानी गांधी जी ने एक सपना देखा था कि अपने इन गांवों को एक बेहतर गांव बना सके, है ना, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो राइट में से क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बन जाएगा सर जी समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो आपका नहीं हो जाएगा, ये गांधी जी नहीं कह रहे हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता सलाह की व्यवस्था, ये भी आपका नहीं है। ऐतिहासिक महत्व की स्मारकों की व्यवस्था, ये भी नहीं है। तो भैया क्या बचा, ऑप्शन सी गौवध पर जो निषेध है इसमें गांधी जी के दर्शन भी दिखाई पड़ते हैं, यानी गौवध जो आपका है संविधान ने भी मना किया है और गांधी जी भी कहते हैं कि गौ हत्या नहीं करना चाहिए, इसमें पाबंदी होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, ठीक है ना। आइएगा अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर जी राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार
किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो दोस्तों याद रखना है आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 वर्ष यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अंश है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? साथ ही याद रखना है भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की बात किया है, यानी आर्थिक न्याय दिया है, तो आप कहेंगे सर राज्य के निर्देशक तत्व हैं, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस नीति निर्देशक क्या दिया गया है चलो कह रहा है किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? यानी समाजवादी मानते हैं, क्या हो जाएगा? सुल्तानपुर धरती से स्वागत है, वेलकम है, जय हिंद। यहाँ पर हमने कहा सर जी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है, यानी 216 की बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन ही ये समाजवादी है, यानी समाज में सभी लोग बराबर हों, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, यानी सबको समान होना चाहिए, यही समाजवाद है, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर जी कि निम्न में से निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है? यानी गांधीवादी सिद्धांत जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे सर ग्राम पंचायतों का गठन, ये गांधी जी का संकल्प भी रहा है कि आदर्श गांव बनाया जाए, यानी आदर्श गांव है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, साथ ही याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर जी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? शायद ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आपको पढ़ाया भी गया था कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो आपके हैं और ये आपके राज्य के निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न इसलिए हैं, सी नंबर आपका सही था, है ना, कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार क्या है? प्रवर्तनीय है ना, यही तो अंतर बताया था आपको। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको हो जाएगा बी नंबर, ये आपको पढ़ाया भी था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर दिया है 19 नंबर में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में यहाँ पर किया गया है? यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है वो आपको हो जाएगा 39 का जो का है, 39 का जो का है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 की का में आपका किया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? यानी ग्राम पंचायत है तो आपके अनुच्छेद नंबर 40 हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। यहाँ पर हमने कहा सर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये 51 है, आंसर की आपको दिख गया है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, जो भी मदद चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना, ऐप में जाकर भी कमेंट करिएगा। अगर सार्वजनिक है तो कोई बात नहीं है ना, लेकिन अगर वैसे आपको पीडीएफ या किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो ऐप में जाकर या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इनमें से कौन राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में से सम्मिलित नहीं है? यानी अगर हम 22 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? तो कहेंगे सर जी राज्य के निर्देशक सिद्धांत कहता है मद्य का निषेध है, काम का अधिकार है, समान कार्य समान वेतन है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सूचना का अधिकार, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब पर्सनल वाली बात भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप भी और हम भी कास्ट के एक दूसरे लोग यह कहेंगे सर जी कास्टवाद का ज्यादा सुनते हैं ना, तो इसलिए कास्टवाद नहीं होना चाहिए, है ना। किसी काम क्लास में चलती क्लास में जैसे कमेंट कम पढ़ते हैं, है ना, तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। बाकी वैसे कोई बात होती है, कोई स्पेशल पढ़ाई से रिलेटेड आपका है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया और आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर 223 है, नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग आदि के उपभोग पर प्रतिबंध निम्न में से किस अनुच्छेद में निर्देशित है? यानी जो नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, मदिरा, ड्रग आदि का उपभोग पर जो प्रतिबंध है ये जो किया गया है 47 में है, आर्टिकल नंबर आपका 47, फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर 24 में निम्न में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में से नहीं जोड़ा गया है, आपको बताना है। ये हेल्प चाहिए था कि सर जी कोई कास्ट वाला लड़का बताओ शादी आदि के लिए। तब हम जान रहे थे कहा है हमारे मन की इच्छा। ठीक है, कोई नहीं है लड़का यहाँ पर। पढ़ाई करिए क्लास में, शादी वादी नहीं। जॉब कर लोगे तो सब ढूंढे फिरेंगे, और अभी शादी के ढूंढोगे ना तो पहले कुछ नहीं मिलेगा। पहले जॉब आ जाओ तो लड़का आपको ढूंढता हुआ घर पे आएगा, ठीक है ना, ऐसे तुम्हें ढूंढते रहोगे। चलो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 224 में कौन से एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में आपका नहीं जोड़ा गया है? यानी अगर हम बात करते हैं तो आपका जो आंसर है वो आपका होगा क्या? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता। यानी जो 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया तो भैया शोषण से युवाओं और बच्चों की सुरक्षा होगी, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता भी जोड़ा गया, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी भी जोड़ी गई। ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, यानी ये शब्द बहुत आईएमपी है। क्वेश्चन कभी कभी ये होता है कि संविधान के प्रारंभ में कौन सा शब्द था जो नहीं जोड़ा गया,
नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा वो जोड़ा गया था। तो ये जो शब्द आपका है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन द्वारा। ये बहुत आईएमपी आपको पॉइंट है, ठीक है। और से पूछा नहीं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ये शब्द इसमें से आपका नहीं है, ऑप्शन आपको सी लगाना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्न में से किस पर निर्भर करता है। यानी 225 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर नीति निर्देशक तत्वों का जो क्रियान्वयन है वो किस पर निर्भर है। यानी कि यहाँ पर दिया है स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सरकार के पास उपबंध संसाधनों पर या सशक्त विपक्ष पर। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा कि नीति निर्देशक तत्वों का जो क्रियान्वयन है वो किस पर निर्भर करता है, तो यह सरकार के पास जो उपबंध होंगे, संसाधन होंगे। हमने कहा भी नीति निर्देशक तत्व जो आपके होते हैं वो बहलाने फुसलाने वाले होते हैं। आपको वोट के समय आपसे चुनाव में है ना, आपसे लोगों से वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे आपके हॉस्टल में एक पेट्रोल पंप खुलवा देंगे, है ना, आपके चौराहे में ठंडा पानी लगवा देंगे, लैपटॉप भी देंगे, लेकिन भैया वो नहीं देते हैं। और नहीं देते हैं यानी संसाधन के लिए बात करते हैं, लेकिन वो संसाधन आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, यानी वही होते हैं नीति निर्देशक। तो आप कहेंगे सरकार के पास उपबंध संसाधनों पर निर्भर करता है, निर्भर है, यानी ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। चलो, यानी जो मूल कर्तव्य आपके हैं इनको जो शामिल किया गया था 226 में, तो आप कहेंगे सर ये अनुच्छेद 51 के का में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर, चलिए वेलकम है भैया, मेरठ की धरती से आपका स्वागत है, वेलकम है। कह रहे सर संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख कब किया गया, है ना। तो हमने कहा सर मूल कर्तव्यों को संविधान में जो जोड़ा गया था ये कब जोड़ा गया, तो आप कहेंगे सर 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। यानी जो मूल कर्तव्य आपके शामिल किए गए किसके कहने पर, तो भैया ये जो आपके हैं स्वर्ण सिंह समिति, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। वही बात है कि मौलिक कर्तव्य को जो शामिल किया गया वो कब शामिल किया गया, यहाँ पर कहेंगे सर 1976, यानी 42वें नंबर का संविधान संशोधन, यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य आपके उल्लिखित है, यानी जो आपके मौलिक कर्तव्य है वो आपकी किसमें है। चलो 4 के कामे है तो लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कूट वाला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कूट वाले में अगर हम बात कर लेते हैं तो पहला दिया है AR अंतुले भी शामिल थे, इन्हीं में आपके SS रेबिया आपके शामिल थे, और साथ में शामिल थे CF स्टीफन। यानी ये 3 लोग शामिल थे जब स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य के रूप में आप ये रहे हैं। तो भैया ये 3 लोग रहे हैं, ये जोशी साहब नहीं रहे हैं। तो यह 1, 2, 4 वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर कूट दीजिएगा, ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। साथ ही 10 मूल कर्तव्य जो आपके जोड़े गए थे 42वें में जोड़े गए थे, यानी ऑप्शन आपका डी का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है। ये जो मौलिक कर्तव्य है ये है किसके लिए, इतनी मेहनत किसके लिए की जा रही है, तो आप कहेंगे सभी नागरिकों के लिए है, यानी ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, सभी नागरिकों के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। यानी ये संशोधन हुआ था आपका 42वां नंबर, ऑप्शन ये हो जाएगा। वही क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे हैं, रट गया होगा, दिमाग में भर गया होगा। आएगा क्वेश्चन आपके 235 में कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आपका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर आपका 50, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न से कौन सा कथन है जो आपका मौलिक कर्तव्य है, यानी मौलिक कर्तव्य है ये पूछा गया है। तो देखिए भैया पढ़िए और बताइएगा कौन सा आपका मौलिक कर्तव्य है। न्यायपालिका से कार्यपालिका ये तो है नहीं है, क्योंकि 50 का भैया मौलिक कर्तव्य से मतलब नहीं है क्या, नहीं है। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध और विरासत को संरक्षित करना, बिल्कुल सही बात है। ये मौलिक कर्तव्य आप लोगों को है कि हमारी मिली जुली जो संस्कृति है, हमारी कल्चर है, उसको समृद्ध करना और उसको विरासत को संरक्षित करना, सुरक्षा करना, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। चलो भैया मूल कर्तव्य को आपने डीपली नहीं पढ़ा, वो ध्यान नहीं दिया होगा। अब ध्यान से आप देखिएगा, पहला ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करिएगा, सही बात है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित, बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करिए, भैया ये तो 17 में है, ये तो आपका मूल अधिकार है ना। ये क्या है, मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार आपका है, तो इसलिए आप कहेंगे ये तो मौलिक अधिकार में आता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा देखकर परेशान मत होइएगा, ये पॉलिटी है ना। कहते हैं ना राजनीति बहुत बड़ा होता है, यानी राजनीति बहुत का मतलब होता है, लेकिन काम बिल्कुल छोटा ही होगा। तो ये पॉलिटी के क्वेश्चन बड़े होंगे लेकिन आपके आंसर बिल्कुल छोटे मिलेंगे।
देखो निम्न में से कौन सा कथन है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, यानी आपके मौलिक कर्तव्यों में क्या नहीं शामिल है भैया, ये बताइएगा। देश की रक्षा करना अच्छी बात है, हमारी सामाजिक संस्कृति अच्छी बात है, ग्राम पंचायतों का गठन तो भैया नहीं है शामिल ना, ये तो आर्टिकल नंबर आपकी 40 में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। सामाजिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर करना, ये तो है ही है ना, नहीं पूछा गया था, नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से कौन सा कथन सम्मिलित है। और भैया कौन सा मूल कर्तव्य आपके है, यहाँ पर देखिएगा पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि सर जी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना। कहीं ना कहीं पहला पॉइंट आपका सही है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की, देखो सामाजिक अन्याय कमजोर वर्ग ये नीत निषेक तत्व में आता है, इसको आप हटा दीजिएगा यहाँ से, तुरंत इसको हटा दीजिएगा। कह रहे सर वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, कहेंगे सर जी ये भी बिल्कुल सही है और ये भी सही था। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, ये भी आपका सही है, यानी सी वाला आपका यहाँ पर क्या है, ये नहीं सम्मिलित आपका है। क्लियर है ना, यानी कि आपका सही जवाब क्या बनेगा, तो कौन सा, ये वाला नहीं शामिल है, यानी 1 3 4 वाला कोई ऑप्शन होगा, 1 3 4 और 1 3 4 है और 1 3 4 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो भैया याद रखिएगा कि जो भारत के मूल नागरिक है उनको एक रक्षा करना है और वो वन्य प्राणी की रक्षा करना है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। बाकी अदर चीजें आपकी ये तो मौलिक कर्तव्य होंगे तो मूल अधिकार होंगे। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे, या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपका आता है। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो अभी अभी आपने पढ़ा सर जी अनुच्छेद नंबर आपका 51, यानी ये आपका मूल कर्तव्य है। ये क्या है, मूल कर्तव्य है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका देना है, सी नंबर आपको देना है, यहाँ पर जवाब बनेगा आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, और जो आपके 48 में भवनों के बारे में दिया है, यानी जो स्मारक वगैरह है उनकी रक्षा करने के लिए है, इसलिए ऑप्शन आपको सी देना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर भारतीय संविधान, हाँ मूल कर्तव्य पूछा है ना, इसलिए सी होगा, अच्छी बात है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपके सर वर्तमान में 11 है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए अगले क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व है जो भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में, यानी मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है, मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। साथ ही यहाँ पर जवाब दीजिए पहला ऑप्शन कि राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना चाहिए, सही बात है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, सही है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये मूल कर्तव्य में नहीं शामिल किया गया है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये भी आपका है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, और जो स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में है वो स्टार्ट होता है आपके 19 से लेके आपके 22 तक। यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर आएगा अनुच्छेद 19 से लेकर आपके 22 तक इनका वर्णन यहाँ पर आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि ये बताइए क्या हो जाएगा। कह रहे सर मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से है, तो अभी अभी आपने पढ़ा था ये अनुच्छेद नंबर आपका 24 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ चुके हो। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, यानी ये 44 नंबर का था, ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य आपका नहीं है, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। 247 नंबर आपसे यहाँ पर दिया गया है, तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन है लोक चुनाव में मतदान करना। भैया ये लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य आपका नहीं है, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं है। बाकी वैज्ञानिक प्रकृति, सार्वजनिक संपत्ति, वैज्ञानिक संविधान के प्रति निष्ठावान, ये सब कुछ आपका होगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें या उपबंध किया गया है, ये किसमें किया गया है। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो ये मूल कर्तव्य का हिस्सा है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। एक बार राष्ट्रगान का सम्मान करना है, कहेंगे सर जी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना है, प्राकृतिक वातावरण और संरक्षण और सुधार करना है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना है। अब देखो आ गया सामने आपका पॉइंट, है ना। बिल्कुल, हमने कहा सर जी राष्ट्रगान सही है, प्राकृतिक वातावरण भी सही है और राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव भी करना ये भी तो सही है। डी काहे लगा रहे हो,
ये जो दिया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये 48 वाले में आएगा, ठीक है ना, ये 48 में आएगा। लेकिन जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसका बचाव करना, उसका संरक्षण करना, वातावरण को बनाए रखना, ये आपका आता है। तो इसलिए आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ऑप्शन बी बनेगा। दोनों को बहुत गहनता से देखेगा, दोनों को गहनता से देखेगा तब समझ में आएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा काम, ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है सर, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य यहाँ पर नहीं है, यानी मूल कर्तव्य इसमें से आपका कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन देखो दिया गया है, फिर से समझ लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। कह रहे सर जी लोक चुनाव में मतदान करना, ये आपका नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा। क्लियर है, चलिए आइएगा। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है जो कि अगला क्वेश्चन 251। चलिए 251 में आप आ गए, थोड़ा सा सरल आपको मिलेगा। अभी तक आप लोग मूल कर्तव्य में चल रहे थे, है ना, अब थोड़ा सा आप लोग थोड़ा और आगे बढ़िए, अब आप लोग थोड़ा सा और बड़े हो गए हैं। अब आइए, अब थोड़ा आसान आप लोगों को लगेगा क्योंकि ये सब चीजें आपने लगभग पढ़ा होगा, है ना। मूल कर्तव्य हल्का फुल्का पढ़ लेते थे। कह रहे सर निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर संविधान संशोधन विधेयक, यानी कि हम बात करते हैं कि निम्न विधेयकों में से किस एक का संविधान भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। तो संविधान में अगर संशोधन होता है, अगर संविधान में संशोधन होता है तो दोनों ही सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत होना, पारित होना जरूरी है। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। साथी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर अगला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, यानी संशोधन दिया है तो आप कहेंगे 362, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। 362 के तहत संशोधन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। साथ याद रखिएगा, अगर संविधान में संशोधन की पहल है, संशोधन करना है तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा कर सकते हैं, ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। साथ ही यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा 100 नंबर का। ये जो संविधान संशोधन हुआ था, 100 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, ये बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता से रिलेटेड आपका संशोधन हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सर 55 में कि निम्न संविधान संशोधन विधेयक किस सदन से लिया जाता है, यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है सर जी लोकसभा से लेते हैं और राज्यसभा से लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि संविधान संशोधन जो आपका है वो या तो लोकसभा से शुरू कर दो चाहे राज्यसभा से, लेकिन पारित होना जरूरी है दोनों से। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में पारित हुआ था वह किससे संबंधित था। चलिए बताइएगा, जो प्रथम संशोधन आपका हुआ था 1951 में, और ये जो संबंधित था वो आपकी किससे संबंधित था। 256 की अगर बात कर लेते हैं तो कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका संबंध है वो दिया गया है कुछ राज्यों में किए गए जो कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों से था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर जी भारतीय संविधान में जो नवी अनुसूची परिवर्धित हुई थी ये प्रथम संविधान संशोधन में हुई थी, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 86 नंबर में संशोधन प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार है किस वर्ष से लागू किया गया। चलिए यानी कि जो आपका शिक्षा का अधिकार है 86 नंबर में इसका संशोधन हुआ था और इसको जो लागू किया गया था वो 2010 से लागू किया गया था, यानी शिक्षा का अधिकार 2010। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है, यानी जो पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं उनको शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 27% का आरक्षण मिलेगा। यानी यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर इसका आंसर जो आपको बनेगा वो 93 नंबर का संशोधन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। चलिए बताइएगा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, ये संशोधन कौन था। नेशनल कैपिटल जो आपकी है ये बनाया गया था, संशोधन कौन सा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा कौन, 69 नंबर का संशोधन हुआ था, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 69 नंबर का संशोधन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है
संविधान सभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दरबदल पर निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है? दोस्तों 261 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये होता है 52 नंबर का संविधान संशोधन। 52 दिया गया है लेकिन ये 52 नहीं होगा। संविधान का 25वां संशोधन कानून, इसको उल्टा कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये कर लेना है। संविधान का जो 52 नंबर का संशोधन आपका हुआ था, ये आपके दरबदल से संबंधित आपका रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को जो स्पष्ट किया है वो किसने स्पष्ट किया था, साथ ही ये बताना है। चलिए 262 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपका एक केस आया था, केशवानंद भारती वाद 1973, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है वो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? यानी एक ऐसा भाई संवैधानिक संशोधन है जो मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है, यानी मौलिक कर्तव्य है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 42 नंबर का संशोधन हुआ था, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सर भारतीय संविधान का 79 का जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित था? तो 79 का जो संशोधन हुआ था ये जुड़ा था लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण है उनसे जुड़ा हुआ है। 79 का जो संशोधन था, लोकसभा हो या राज्य विधानसभा में हो, जो अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजाति हैं उनके आरक्षण से जुड़ा है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? यानी यहाँ पर अगर 265 की बात करते हैं तो आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। आपका जो आंसर बनेगा राइट क्या होगा साथी? चलो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो फिर आपका आंसर इनमें से साथी क्या बन सकता है? आसान क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन आपने एक बार नहीं बहुत बार पढ़े होंगे, है ना? कितनी बार? बहुत बार पढ़े हैं, तो भी जवाब दे ही दो, फिर अब क्या दिक्कत है? चलो बिल्कुल सही है, जवाब आ चुका है और आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन आ रहा है संपत्ति का अधिकार। क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार, यानी राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए आपका ज्यादा है, क्यों महत्व आपका है? यानी यहाँ पर 266 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जी उच्चतम न्यायालय में संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया गया, यानी केशवानंद भारती केस महत्व इसलिए था क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है इसने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? चलो अभी आगे और सरल मिलेंगे। अभी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये सब आपको मिलेंगे, तब सरल आपको मिलेगा। यहाँ पर अभी आपको संशोधन आपके लग रहे होंगे तो याद रखना ये दिया गया है कि लघु संविधान 42वें नंबर को कहते हैं, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारतीय संविधान में होने वाले 97 में संविधान संशोधन का सरोकार किस विषय से था? यानी 97 का जो संबंध है संविधान संशोधन में वो आपके है किससे? तो दोस्तों याद रखना है 97 नंबर का जो संशोधन हुआ था ये सहकारी संस्थाओं के गठन से था। कैसे? जो सहकारी संस्था है उनके गठन का कार्य और उनके संचालन से संबंधित था 97 नंबर का संशोधन। दोस्तों याद रखना है, क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है 98वें नंबर का जो संविधान संशोधन विधेयक था ये किससे संबंधित था? याद रखिए 98 नंबर को जो था वो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से था। किससे था? तो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित था जो 98 नंबर का संशोधन था। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि किस वर्ष अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश दिया गया है और यहाँ पर हम बात करते हैं तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है ना। इसके पहले आपने सिक्किम को भी पढ़ा था। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है 24वें पूर्ण राज्य का दर्जा दो दिया गया था। ये दिया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर 1986। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपके सामने आ गया है कुछ इस प्रकार के संशोधन, मिलान कर लीजिएगा। कह रहे जी 13वें नंबर का जो संशोधन है, 13वें नंबर का संशोधन था जो राष्ट्रपति है राज्य को पुनर्परिभाषित करने के लिए। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप तीसरा हो जाएगा 13वें नंबर का संशोधन है राज्य को पुनर्स्थापित करने के लिए था। इसके बाद 18वें नंबर का जो संशोधन हुआ था वो आपके किसके लिए आपका हुआ था? 18वें नंबर का ये तो आपका होगा नहीं भाई, ये 52 नंबर का देखिएगा। 52 नंबर का जो आपका हुआ था वो दर बदल से आपका हुआ था, है ना? दर बदल से आपका हुआ था, यानी 2 और 3। चलो 39 नंबर का संशोधन किससे जुड़ा था? इसका तो आपका हो गया। अब 18 और 39 को मिलान कर लीजिएगा, यानी 18 नंबर का संशोधन का संबंध किससे है बताइएगा? 18वां संविधान संशोधन का संबंध
चलो, नए राज्यों के निर्माण से था, यानी राज्यों के पुनर्स्थापित करना, यानी कि अगर हम बात करते हैं नए राज्यों से तो फिर क्या गड़बड़ हो गया भाई, 13वां संशोधन दिया गया है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है हमको लग रहा है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो आपके हैं, ये जो ऑप्शन आपके हैं वो गड़बड़ आपके लग रहा है। ठीक है, 13वां सम्मत था, नागालैंड से था। देखिए एक बार फिर से मिलान करते हैं, शायद मिल जाए, तो काहे को क्वेश्चन स्किप किया जाए। देखो 13वें नंबर का संशोधन आपके नागालैंड से आप करिएगा। इसके बाद 18वें नंबर का जो संशोधन था वो राज्य को पुनर्भाषित करने के लिए था, यानी यहाँ पर जो आपका आएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका है वो 3 हो जाएगा। और 52 नंबर का जो संशोधन था वो दर बदल से था, कहाँ गया लग रहा है भाई, यहाँ पर 52 नंबर का जो संशोधन था ये आपके दर बदल से था, यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद बचा हुआ जो आपका है 39 नंबर का, वो राष्ट्रपति स्पीकर वाला आपका चुनौती नहीं की सकती, यानी वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति स्पीकर और प्रधानमंत्री को चुनौती नहीं कर सकते हैं, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका ये हो जाएगा, यानी बना 1 3 4 2, 1 3 4 2। देख लेते हैं कोई ऑप्शन मिल जाए भाई, 1 3 4 2, 1 3 1 3 1 3 1 3 कहीं नहीं है, यानी ऑप्शन में गड़बड़ी थी, सुधार करिएगा। 1 3 4 2 ये आपके हो जाएंगे, 1 3 4 2। आंसर देखने से कोई मतलब ही नहीं होगा ना, आंसर की गड़बड़ थी, आंसर की गड़बड़ थी, इसलिए आपका है। ठीक है ना, आंसर की गड़बड़ थी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में 2019 तक कितने संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है, यानी 2019 तक की बात कह रहा है। अब 2019 की बात दिया है तो भैया बहुत दूर हम लोग आ गए हैं, है ना, हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। वैसे देखा जाए 2019 तक जो आपका रहा है वो आपका 101 नंबर तक संशोधन हो चुका था। लेकिन अगर हम आपसे पूछे सर जी 2025 तक कितने संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है, बताइएगा। 2025 तक अगर आपसे पूछे तो 106 आपके हो गए हैं, यानी फरवरी 2024 में आपका एक संशोधन हुआ था, और वो संशोधन आपका हुआ था 106 नंबर का संशोधन आपका हुआ था। दुनिया में सबसे ज्यादा संशोधन जो आपका है वो भारत के ही संविधान में देखने को आपको मिले हैं। याद रखिएगा, ये 1950 में पहली बार स्टार्ट हुआ और ये 2025 यानी फरवरी 2025 तक में 106 संशोधन आपके यहाँ पर हो चुके हैं। याद रखना है इस बात को, ठीक है ना, क्लियर है। 106 आपके हो चुके हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 273 है कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्न संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। यानी जो भारतीय संविधान है इसमें हिंदी पाठ को संविधान संशोधन में किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है, यानी आपका जो राइट आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो दोस्तों आप कहेंगे सर ये 58 नंबर का संशोधन था और ये 1987 का समय है। आर्टिकल नंबर जो आपका है वो 394 के ए में आपका जोड़ा गया था। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपसे कह रहा है 274 में कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय में से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह यह राय है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है। वैसे तो ये काम खत्म हो चुका है ना, ये तो काम खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बोलेंगे ये जो क्वेश्चन है तो आंसर तो लगाना ही पड़ेगा, यानी ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। चलिए 100 संशोधन हुआ था 104 नंबर का, कौन 104 नंबर का जो संशोधन हुआ था ये अधिनियम 2019 में आपका हुआ था। इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, यानी जो प्रावधान दिया गया है ये प्रावधान आपका 2019 में समाप्त कर दिया जा चुका है। अब राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों को नामित नहीं कर सकते हैं, साथ ही याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन बना है तो बना दिया है, यानी आप कहेंगे सर 104 नंबर के संशोधन द्वारा 2019 में इसको समाप्त कर दिया है। क्लियर है, हर चीज हम बता देंगे, परेशान मत होइएगा। यहाँ पर दिया है सर जी जो आंग्ल समुदाय हैं अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद के द्वारा करते थे, तो अनुच्छेद नंबर आपके 331 के द्वारा किया करते थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर जी लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या है। यानी थोड़ा सा हम लोग आसान क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर आ चुके हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए याद रखिए 25 वर्ष होना जरूरी है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 106 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना, सॉरी 101/10 हो जाएगा, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा, 1/10 होना जरूरी है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहे निम्न से कौन लोकसभा के सत्र अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। यानी अगर लोकसभा का सत्र है इसका अवसान करना है, इसे समाप्त करना है, तो ऐसा जो आपका अधिकार है वो किसके पास है, यहाँ पर देना है। आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए राष्ट्रपति के पास है, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के पास है। अगर सत्र अवसान करना है तो ये भैया राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। चलिए थोड़े आसान क्वेश्चन में आ गए हैं। लोकसभा की कम से कम याद रखिए वर्ष में 2 बार होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है ना, और इनका जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 84 नंबर का एक संशोधन हुआ था। 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं हो जाती। यह वर्ष जो विशेष आपका है कौन? यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं 281 नंबर में, तो फिर आपका ऑप्शन इनमें से क्या बन सकता है? नोट करिएगा, आपका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आपका राइट हो जाएगा। ये 2023 तक की बात आपकी रही है। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन है 2023, यानी आपका आंसर बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। सब लोग सी दे रहे हो, ऐसा क्या है? सब लोग तो सी दे रहे हो, सबने अदल बदल के क्यों दे रहे हो भाई? अब डी दे दिए हो, अब कैसे बदल दिया? हमारे बोलने में मत जाइए। अगर आपने पढ़ा है तो हो सकता है कि आपने सही पढ़ा हो, ये भी तो हो सकता है कि शायद आप लोगों ने सही पढ़ा हो, है ना? लेकिन हमको लगता है इसमें कुछ नहीं है, यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, तो कैसे हो जाएगा? आप लोगों ने ऑप्शन दे दिया है। याद रखिए यहाँ पर एक नया ऑप्शन बना लीजिएगा, ई ऑप्शन, ठीक है? ई ऑप्शन बना लीजिएगा। ये 2026 तक आपके लिए है, यानी 2026 तक परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप लोगों ने तो जवाब दे दिया था, लेकिन याद रखना है ये जो आपका बदला नहीं जा सकता है, 2026 तक है। तभी हमने कहा था कि जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की सीटें जो आपकी है सीटें हैं वो 2026 तक आपके यथावत रहेगी, ठीक है ना? यानी ना ही तो 10 है ना तो आपका 23 है। एक नया ऑप्शन बनाइएगा, 2026 तक रहेगा, ठीक है? पढ़ा होगा आप लोग दर बदलू हो गए हैं, है ना? यहाँ पर 2026 आपका बन जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना? इसको 2026 कर लीजिएगा और 2026 कर लेंगे तो फिर आपका आंसर की बन जाएगी। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्न में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचक क्षेत्र है? यानी देखा जाए तो ये लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर 284 कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। यानी यहाँ पर अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक सीटों का आवंटन कहां से है? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर महाराष्ट्र हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 85 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा? यहाँ से दिया गया है, यहाँ पर आंसर आपका है क्या? चलो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आ गया है यहाँ पर कौन सा? तो आप कहेंगे सर लोकसभा के सभी सदस्यों से बहुमत पारित संकल्प के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंध करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत है निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा। यानी यहाँ पर देना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? आप जनगणना के बाद बदलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमने कहा था देखो ट्राई की स्थिति, यानी 50-50 क्या हो जाएगा? यानी कि 50-50 और 50-50 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर 50-50 यानी कि 50 और 50 प्लस 50 यानी आपका 100। यानी आपका जो आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सर लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो आपकी है वो कितनी है? बताइएगा कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो आपकी है वो आपकी कितनी है? अब आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन आ गया। अब आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए भैया आइएगा, क्वेश्चन आपके अगले सामने है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? कुछ ऑप्शन तो हटा ही दो, कुछ ऑप्शन तो आप हटा ही सकते हो ना। इसको भी आप हटा दीजिएगा, 444 को भी आप हटा दीजिएगा। अब यहाँ पर 545 है और यहाँ पर आपकी दिया है 543 दिया गया है। अधिकतम आपने पढ़ा कि भैया हम 552 कर सकते हैं। 550 राज्यों से आपके होते हैं, 20 आपके सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। यानी 543 जो होते हैं वो सीधे निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? 543 जो आते हैं वो सीधे निर्वाचित होते हैं, यानी ये निर्वाचनी क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो राइट आंसर आपको देना है, यहाँ पर आपका बी कर लेना है, साथ ही याद रखना है। क्या करना है? यहाँ पर आपको बी कर लेना है, याद रखना है बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, यहाँ पर देना है। तो हमने कहा सर लोकसभा का जो आम चुनाव है और पहला चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था?
यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 1951-52 में हुआ है, तो हम आंसर क्या लगाएंगे, 52 लगा देंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, बी नंबर जिसका आ गया है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आ गया बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्न में से किस स्तर पर होती है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है, ये आपसे कह रहा है। यानी यहाँ पर हम बात करते हैं 289 नंबर में, तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय वाचन में होता है। क्या हो जाएगा, द्वितीय वाचन में जो आम बहस होती है वो द्वितीय वाचन में होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो आपकी थी वो आपकी कौन थी। चलो, लोकसभा की पहली महिला जो आपकी थी इनमें से कौन थी, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये मीरा कुमार है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका डी नंबर है, मीरा कुमार जिसका ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सबसे पहले या प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है, कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, आपसे कह रहा है। तो दोस्तों ये है पी.ए. संगमा। कौन है ये संगमा शब्द जो आपका दिया है वो जनजातियों में ही लगाते हैं, यानी ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, पी.ए. संगमा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लोकसभा जो अध्यक्ष है यानी स्पीकर है अपने कास्टिंग का प्रयोग केवल करते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर कि जब वोट बराबर होने के नाते जब टाई हो जाता है, यानी आप कंसर्ट हो जाएगा डी, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाता है तब अपने कास्टिंग यानी अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर है आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यहाँ पर बताइएगा साथी आपका आंसर क्या बनेगा। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो दोस्तों याद रखिए आपके हैं कौन, यहाँ पर कहेंगे सर जीवी मौलंकर जो आपके बने थे, इन्हीं के विरुद्ध यहाँ पर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र जो संबोधित करते हैं वो किसको करते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं, तो कहेंगे सर जी लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो लोकसभा के उपाध्यक्ष यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अब तो आसान क्वेश्चन मिल रहे होंगे, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है दिक्कत। चल यहाँ पर हम बात कर लिए सर जी, अब आसान क्वेश्चन है तो आप कहेंगे सर राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है, आप कहेंगे सर जी 500 वर्ष का होता है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है चलिए यहाँ पर देखो अगला दिया गया है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है। तो भैया हमारे संविधान में राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर समाप्त होने का विषय है क्या, 6 वर्ष कहाँ दिया है, कहीं है 6 वर्ष, कैसे लगाने लगे आप लोग, नींद आ रही है तो नींद को गायब करो। कहाँ 6 होगा, गलती हो गई का, कहाँ कुछ गलती हो गई का, सॉरी माफ करिए, ये राज्यसभा की बात हो रही है ना, राज्यसभा की बात हो रही है, गलती हो गई हमसे, माफ करो भाई। यहाँ पर दिया गया राज्यसभा के कार्यकाल है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, किसका होता है 6 वर्ष का होता है, और जो लोकसभा का होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, ध्यान दिला दिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता फिर काम, है ना। आइएगा अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो आपका होगा क्या, यहाँ पर देना है आंसर क्या बनेगा। चलिए राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होगा, तो कह रहा है वर्ष में 1-2 बार समाप्त हो जाता है, ऐसा है नहीं है, समाप्त होने का विषय नहीं है। यानी याद रखिए राज्यसभा का जो कार्यकाल है ये समाप्त नहीं होता है, वैसे तो 6 वर्ष होता है लेकिन इससे 2/3 बहुमत के जो आपके होते हैं वो चलते जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर आपका डी हो जाए, समाप्त होने का विषय नहीं है। बिस्किट खाएंगे तो ना बोल भी नहीं पाएंगे, तोतले हो जाएंगे, चिपकने लगेगा मुंह में। यहाँ पर दिया गया राज्यसभा में होते हैं, यानी राज्यसभा में जो होते हैं वो आपके कौन कौन होते हैं और कितने होते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सर राज्यसभा में जो होते हैं कौन कौन और कितने होते हैं। तो राज्यसभा में कह रहा है 280 आपका गलत हो जाएगा, 275 गलत हो जाएगा, 250 सदस्य जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, यानी राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है सर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पर देना है आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आ गए तो राम राम भैया, राम राम। हमने कहा सर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, यानी राइट आंसर की बात करते हैं तो आगे सर यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। अरे बादाम नहीं खा रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, गला जाम हो जाएगा थोड़ी देर में। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार जो होता है वो किसे होता है,
चलिए बताइएगा, राज्यसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो किसको है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या है? चलिए 299 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर राज्यसभा को भंग करने का अधिकार जो आपका है वो किसके पास है? तो नोट कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, राज्यसभा को भंग ही नहीं कर सकते हैं, तो भैया इसमें कोई अधिकार ही नहीं होता, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्यों? यानी राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं।